जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक बहुत ही अलौकिक अद्भुत प्रसंग है। दुर्गा सप्तशती का जो लोग पाठ करते हैं वो इस मंत्र से परिचित होंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि जो लोग देवी की शरण में रहते हैं उनके रोग शोक आदि व्याधियाँ तो दूर हो ही जाती हैं, वे दूसरों को भी शरण देने वाले बन जाते हैं। रोगान शिंशान में तुष्टा रुष्टा तु कमान सकला नविष्टाम त्वाम आश्रिता नाम नरणाम त्वाम आश्रिताम हर्षिताम प्रयानति हो। मतलब जो ईश्वर की शरण में जो लोग रहते हैं वो दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं। उनकी वाणी की रक्षा, उनके कार्यों की रक्षा ईश्वर करने लगते हैं। वो दूसरों को शरण देने के योग्य बन जाते हैं। इस बात की चर्चा देखने को मिलती है। बाबा का एक ऐसा ही प्रसंग है। बाबा के जो एक विदेशी भक्त, काफ़ी चर्चित भक्त हुए, रामदास जी, बाबा ने ही नाम दिया था उनको। वो जहाँ तहाँ विदेशों में जाते थे तो बाबा को लेकर के व्याख्यान देते थे, बाबा के बारे में लोगों को बताते थे, सेमिनार आयोजित करते थे, बाबा की महिमा से परिचित कराते थे। और ऐसे में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो आते थे बाबा से मिलने के लिए, उनकी बातों को सुनने के बाद। जापान के एक शहर पहुंचे हुए थे, 1972 की बात है। वहाँ वो बाबा के बारे में बता रहे थे कि भारत में कैची धाम में एक बड़े ही अलौकिक संत रहते हैं, हनुमान जी की अवतार है वो, और सबकी मुरादें पूरी कर देते हैं। किसी के ऊपर कोई भी संकट हो, परेशानी हो, बाबा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, पल भरे में वो संकट दूर हो जाता है। उस भीड़ में एक व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्हें कुछ चकते की बीमारी थी, उनके सीने पर कुछ चकते जैसी बीमारी हो जाती थी और वो उन्होंने डॉक्टरों को काफ़ी वहाँ जापान में दिखाया था। जैसे ही उन्होंने बाबा के बारे में सुना उन्हें उम्मीद जगी। अगले ही दिन उन्होंने नई दिल्ली की उड़ान पकड़ ली और पहुँच गए दिल्ली। उसके बाद फिर आ गए कैची धाम। कैची धाम जब पहुँचे तो उस वक्त बहुत सारे जो बाबा के परिकर हैं, जो सेवादार हैं, वो रहते थे। उन्हीं में से एक डॉक्टर साहब थे जिनको बाबा डॉक्टर अमेरिका कह करके बुलाते थे। उन्होंने, बाबा ने प्यार से उनका नाम रख दिया था डॉक्टर अमेरिका। बड़े अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन अब ज़्यादा समय जो है उनका वो बाबा के आश्रम में ही व्यतीत होता था। दवाइयाँ भी रखते थे, कोई बीमार हो गया, कोई परेशान है तो डॉक्टर साहब वहाँ इलाज भी कर दिया करते थे। तो ये जो जापानी व्यक्ति हैं जब पहुँचे वहाँ पे तो संयोग से मिल गए वही डॉक्टर अमेरिका। तो पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आया हूँ बाबा नीम करोली जी महाराज से मिलने के लिए और मेरी ये समस्या है। तो ऐसे में वो डॉक्टर साहब भूल गए कि ये बाबा से मिलने आए हैं। उनके भीतर का डॉक्टर जाग उठा। उन्होंने कहा कि क्या हुआ है, दिखाओ। तो उन्होंने दिखाया तो सीने पे चकता था। तो उन्होंने कहा ये कौन सी बीमारी है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, इसमें बाबा से मिलने की क्या ज़रूरत है। जैसे आमतौर पर डॉक्टर कहते हैं कि सब दवाइयों से ठीक हो जाएगी, कहीं इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जबकि वह स्वयं आश्रम में थे। लेकिन इस बार उनके मुख से न जाने क्या हुआ कि ऐसा निकला कि इसमें बाबा क्या करेंगे, ये तो इलाज से ठीक होगा, डॉक्टरी इलाज से ठीक होगा, दवाइयों से ठीक होगा। और गए, कुछ दवाइयाँ उन्होंने रखी थीं, ला करके दे दिया, कहा कि जाओ जाओ पहले यही खाओ। तो उस व्यक्ति ने भी कहा कि मैं आया हूँ भारत, एक और हमने जगह का नाम सुना है बद्रीनाथ, वहाँ भी मुझे जाना है, तो मैं जा रहा हूँ, वहाँ 4-5 दिन लगेगा, उसके बाद फिर मैं लौटूंगा। और दवाइयाँ लेकर के वो जो व्यक्ति है इन्हीं के कहे अनुसार वहाँ से निकल गया। बाबा से भेंट नहीं हुई। कुछ देर के बाद उन्हें अचानक ध्यान आया कि जापान से एक व्यक्ति आया है, उसने इलाज तो वहाँ भी कराया होगा, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ डॉक्टरों की कमी है, उसका कुछ मर्ज है जो ठीक आखिर हुआ क्यों नहीं। फिर इतनी दूर जब वो बाबा से मिलने आया तो बीच में बाधक क्यों बन गए, बीच में उन्होंने रोड़ा क्यों अटका दिया। उनके मन में इस तरह ख्याल आने लगे। ध्यान आया कि अब तो वो रेगुलर प्रैक्टिस में भी नहीं है, क्या पता उन्होंने सही दवाइयाँ दी हैं कि नहीं दी हैं। जाकर के कुछ किताबें उन्होंने रखी थी, किताबों को टटोलने लगे, देखा, पन्ने पलटा और देखा कि नहीं, उन्होंने तो लगता है गलत दवा दे दी है, रोग तो कुछ और था, उन्होंने सामान्य समझ करके कुछ और दवा दे दी है। भागे भागे गए बाहर ढूंढने के लिए उस व्यक्ति को, लेकिन वो तो निकल गए थे, गाड़ी से नहीं मिले। बड़े परेशान हुए, बाबा के पास गए, कुछ कहते भी नहीं बन रहा था, लेकिन अंतर्यामी बाबा सब समझ गए। उन्होंने कहा क्यों परेशान हो, क्यों चिंता करते हो, वो ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही वो समझ गए कि बाबा सब जान चुके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब भीतर ही भीतर ग्लानि से भरे हुए थे कि उन्होंने गलत दवा दे दी है,
दूसरा, उन्होंने बाबा से मिलने से रोका है। बाबा पे भरोसा करके वो व्यक्ति आया था और बीच में उनके जो डॉक्टर का अहम है वो जग गया और उसने बाबा से मिलने नहीं दिया। ग्लानि से भरे हुए थे। 4 दिन 5 दिन 6 दिन बीता तो व्यक्ति पुनः वहाँ से बद्रीनाथ से लौट करके, जो जापानी व्यक्ति है, आए और जैसे ही आए तो डॉक्टर सबसे पहले भाग के गए उनके पास और कहा कि देखो मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा करना। तो उसने कहा कि क्या हुआ है, मैं तो ठीक हो चुका हूँ अब। तो डॉक्टर ने उसका कपड़ा हटा करके देखा तो जो चकते थे सब गायब हो चुके थे। बड़ा आश्चर्य। डॉक्टर ने कहा कि अगर सही मर्ज की सही दवा भी दी जाती तब भी 5 दिन में कोई चमत्कार नहीं होता। ये तो बाबा ने चमत्कार कर दिया है, अपने आश्रित की रक्षा कर ली है। डॉक्टर साहब, नहीं तो कितनी बदनामी हो जाती। डॉक्टर साहब 5-7 दिनों तक इसी परेशानी में घुले जा रहे थे कि उन्होंने गलत दवा दे दी है, कहीं इसका रिएक्शन हो गया, कुछ हो गया तो आश्रम की बदनामी होगी, बाबा के बारे में लोग क्या कहेंगे, ये सोच के वो घुले जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति तो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, उसके बाद बाबा के प्रति आदर से भर गए, दौड़े दौड़े गए तो देखा कि बाबा कमरे में बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनके चरणों पे गिरे और कहा कि महाराज, आप तो अपने आश्रितों की भी रक्षा करते हैं, आश्रितों की भी लाज बचाते हैं। अगर ईश्वर का भक्त, ईश्वर का आश्रित किसी को कुछ कह दे, कुछ कर दे, कोई बात कह दे, वो बातें भी लग जाती हैं ईश्वर की कृपा से, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की, अपने आश्रितों की लाज भी बचाते हैं। इसलिए जो लोग ईश्वर के भक्त हैं, कई बार उनके मुख से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, उसको ईश्वर पूरा कर देते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में ये जो बातें लिखी हुई है कि रोग शोक आदि व्याधियों को हे देवी, हे महादेवी, आप नष्ट कर देती हैं जो आपकी शरण में जाता है। जिस पे आप प्रसन्न हो जाती हैं, जिस पे कुपित हो जाती हैं, उसकी सकल कामनाओं को आप नष्ट कर देती हैं। और जो आपकी शरण में है वो तो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। तो बड़े अद्भुत हैं, बड़े अलौकिक हैं बाबा नीब करोली जी महाराज, जिनके दर से कभी कोई खाली नहीं लौटता। जय सिया राम।